आपको बताऊं, बेशक आपका जन्म राजा के महल में नहीं हुआ, पर यीशु के लहू से धर्मी ठहराए जाने के द्वारा आप नया जन्म प्राप्त करके आप जरूर राज घराने में जन्मे हैं। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा है, छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को यही भाया कि तुझे राज्य दे। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है, राज्य तुम्हारा है, राज्य तुम्हारा है। में से निकालिए लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 32 वचन। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 32। ए छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो पिता को यही भाया है कि तुम्हें राज्य दे। आप देखो, आपसे पहले कई भविष्यवक्ता, राजा और याजक आए, लेकिन परमेश्वर ने उनको राज्य नहीं दिया। परमेश्वर ने उन्हें राज्य नहीं दिया है, क्योंकि राज्य देने के लिए राजा भी होना चाहिए। न्यायियों के समय पर जब इजरायलियों ने राजा की मांग की, तो इसका अर्थ था कि उन्होंने परमेश्वर को अपना राजा होने से इनकार कर दिया। इसलिए पुराने नियम के लोग राज्य प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि आपने उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसे अपना राजा मान लिया है, उसने आपको राज्य दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने राज्य आपको दिया है। और आज मैं आपके राज्य से जुड़ी कुछ बातें बताकर आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आमीन। राज्य तुम्हारा है, राज्य तुम्हारा है। पहली बात, राज्य का प्रचार होना जरूरी है। राज्य का प्रचार होना जरूरी है। में से निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 7 वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 7। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो परमेश्वर ने ना सिर्फ आपको राज्य दिया है, पर उस राज्य के प्रचार की जिम्मेवारी भी आपको दी है, ताकि लोग मसीहा के राज्य को जान सके और अपने पापों से मन फिराकर स्वर्ग के प्रभु पर विश्वास करके वो भी परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सके। आपको बताऊं, मैंने कई लोगों को सुसमाचार सुनाने से हिचकिचाते और डरते देखा है। मैंने देखा है कि मैंने लोगों को देखा है कि वो किसी की चुगली या बुराई करने से नहीं डरते, लेकिन सुसमाचार सुनाने से डरते हैं। लड़ाई झगड़ा करने से नहीं डरते, लेकिन सुसमाचार सुनाने से डरते हैं। तेज मोटरसाइकिल चलाने से नहीं डरते, लेकिन सुसमाचार सुनाने से डरते हैं। यानी वो लोग हैं जो दुनिया में मरने से नहीं डरते, लेकिन परमेश्वर के लिए मरने से डरते हैं। हालेलुया। अब हो सकता है कि आप में से कोई कहे कि मैंने तो अपने दोस्त को बताया था, पर उसने माना नहीं। आपको बताऊं, ज्यादातर लोग एक बार में सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते। हो सकता है जब आपने उन्हें सुसमाचार सुनाया था, उस समय पर उनका जीवन बिल्कुल अच्छा चल रहा होगा और उन्हें विश्वास करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन शायद आज उनके जीवन की परिस्थिति से निकलने के लिए उन्हें परमेश्वर के राज्य की जरूरत हो। हालेलुया। इसलिए इस महीने उन लोगों को सुसमाचार सुनाएं जिन्हें आप पहले सुसमाचार सुना चुके हो, पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। आप देखना, इस महीने वो विश्वास करेंगे और बदलेंगे, क्योंकि नवंबर महीने के लिए परमेश्वर का आपके लिए यही वायदा है। फिर उन्हें जीतने के बाद आपको उनकी सेवा करनी है। उन्हें जीतने के बाद आपको उनकी
सेवा करनी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक व्यक्ति को जीतकर उसे चर्च में जोड़कर मेरा काम खत्म। अब पास्टर इनकी सेवा करेगा, पास्टर इन्हें फोन करेगा, पास्टर इन्हें लेकर आएगा, पास्टर इन्हें सिखाएगा। उन्हें लगता है मेरा काम खत्म, अब पास्टर इनकी सेवा करेगा। पर आपको बताऊं, यीशु मसीह ने कहा जो तुम में बड़ा होना चाहता है वो दूसरों की सेवा करे। हालेलुया, वो दूसरों की सेवा करे। जब आप उनकी सेवा करोगे, ध्यान से सुनिए, जब आप उनकी सेवा करोगे जिनको आपने जीत लिया है, तब उन सेवा के कामों को, उन सेवा के कामों में से वो लोग भी परमेश्वर की भलाई को देखेंगे जिन्हें आप जीत नहीं पाए, तब वो भी बदलेंगे। हालेलुया, तब आप उन्हें भी जीत पाएंगे। इसलिए जिन्हें आपने जीता है उनकी सेवा करो। हालेलुया। दूसरी बात, आप पर राज्य का कानून लागू है। आप पर राज्य का कानून लागू है। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जैसे हर देश या राज्य का अपना संविधान होता है और उस देश के नागरिकों पर उस देश के संविधान का कानून लागू होता है, वैसे ही हम मसीहियों पर लागू होने वाला संविधान है बाइबल। हालेलुया। हम विश्वासियों पर लागू होने वाला संविधान है बाइबल, है ना। तो यानी आपके जीवन पर मनुष्य के वचन नहीं, शैतान के वचन नहीं, श्राप या बुरे प्रभाव नहीं, पर परमेश्वर का वचन लागू होता है। हालेलुया, आप पर परमेश्वर का वचन लागू होता है। अब हो सकता है कि आप में से कोई कहे कि हां, मैं भी तो ऐसे ही प्रार्थना करता हूं कि मुझ पर बाइबल के सारे वचन लागू हो जाएं। मैं बाइबल के सारे वायदों को बोल बोलकर उन्हें अपने जीवन में क्लेम करता हूं और कहता हूं कि परमेश्वर बाइबल के सारी आशीषें मेरे जीवन में आज लागू हो जाएं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। ध्यान से सुनिए, मैंने यह नहीं कहा कि आप पर बाइबल लागू है, मैंने यह कहा कि आप पर परमेश्वर का वचन लागू है। हालेलुया। जिनके कान खड़े हुए हैं दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैंने यह नहीं कहा कि आप पर बाइबल का वचन लागू है, मैंने यह कहा है कि आप पर परमेश्वर का वचन लागू है। क्योंकि बाइबल में सिर्फ परमेश्वर के मनुष्य से किए हुए वायदे नहीं लिखे, पर मनुष्य के परमेश्वर से किए हुए वायदे भी लिखे हैं, और उनमें से कुछ ने पूरे किए, कुछ ने पूरे। फिर बाइबल में एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य से किए वायदे भी लिखे हैं जिनसे मेरा और आपका कोई सरोकार नहीं। फिर बाइबल में स्वर्गदूतों के द्वारा किए हुए वायदे भी लिखे हैं। कुंवारी मरियम से किया हुआ वायदा हमारे जीवन में किसी रूप में लागू नहीं हो सकता। फिर शैतान के 9 वायदे और दुष्ट आत्माओं द्वारा किए 2 वायदे भी बाइबल में लिखे गए हैं, जिनमें जो यीशु मसीह की परीक्षा के समय किए हुए वायदे भी शामिल हैं। हालेलुया। इसलिए आपको यह प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में आपके वायदे लागू हों। और जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, उस समय पर आपके जीवन पर दुख, बीमारी, परेशानी या दर्द नहीं, पर परमेश्वर के वचन में लिखी चंगाई और तंदुरुस्ती लागू होगी। आपके जीवन में कर्ज, गरीबी, तंगी नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखी समृद्धि लागू होगी। आपके जीवन पर पाप, बुराई, नशा नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखी पवित्रता और शुद्धता लागू होगी। आपके जीवन में, आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं, पर परमेश्वर के वचन में लिखी शांति और मेल मिलाप लागू होगा यीशु के नाम में। परमेश्वर का राज्य आपकी और आपके परिवार की हर जरूरत अपने आप पूरी करेगा। बस आपको परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक क्लेम करना है। हालेलुया। तीसरी बात, आप राज्य के वारिस हैं। आप राज्य के वारिस हैं। पढ़िए रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 17, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 17। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए।
आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यीशु पर विश्वास करके नया जन्म प्राप्त करने के द्वारा आप परमेश्वर के घराने के लोग हो गए। ध्यान से सुनिए, जो पीछे बैठे हैं ध्यान सुनिए। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा नया जन्म प्राप्त कर कर आप परमेश्वर के घराने के लोग हो गए हैं। लेकिन कई विश्वासियों को अपने आप को परमेश्वर की संतान के रूप में देखना कठिन लगता है, उन्हें मुश्किल लगता है। पर आपको बताऊं, बेशक आपका जन्म राजा के महल में नहीं हुआ, पर यीशु के लहू से धर्मी ठहराए जाने के द्वारा आप नया जन्म प्राप्त करके आप जरूर राज घराने में जन्मे हैं। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा है, छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को यही भाया कि तुझे राज्य दे। हालेलुया। असल में वारिस होने के कारण ही, राज्य का वारिस होने के कारण ही राज्य आपको मिला है। यानी जो परमेश्वर का है, वारिस होने के कारण वो सब आपका है। हालेलुया। यीशु मसीह ने यही प्रार्थना किया यूहन्ना 17 अध्याय में। यानी वारिस होने के कारण जो परमेश्वर का वो सब आपका है। यानी आप उसकी उपस्थिति के वारिस हैं। जहां आप जाएंगे परमेश्वर जाएगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आप उसके प्रकाश के वारिस हैं, तुम जगत की ज्योति हो। आप उसके स्वाद के वारिस हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। आप उसकी सामर्थ्य के, उसके अधिकार के, उसके चमत्कारों के वारिस है। तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। आप उसकी सारी आशीषों के वारिस हैं। अब आप में से कोई कहेगा कि पास्टर जी, अगर आशीष का वारिस मैं हूं तो मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं है? ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के राज्य का असली वारिस बनने के लिए आपको अपने वरदान का राजा बनना होगा। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के राज्य का असली सच्चा खास वारिस बनने के लिए आपको अपने वरदान का राजा बनना होगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में वरदान का ही मूल्य है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में वरदान की कीमत है। आपको, आपका वरदान आपको मूल्यवान बनाता है। हालेलुया। आपका वरदान ही आपको मूल्यवान बनाता है। आपका वरदान बताता है कि आपका मूल्य कितना है। हालेलुया। जितना आप अपने वरदान को निखारोगे, उभारोगे, उसे दूसरे की सेवा के लिए इस्तेमाल करोगे, उतना आप में से राज्य काम करेगा। यानी तब आप भी आशीष पाओगे और दूसरे भी आशीष पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से मिले अपने तोड़े को इस्तेमाल कीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में तोड़ों का दृष्टांत बताते समय प्रभु यीशु मसीह ने अच्छा प्रबंध करने के बारे में सिखाया है। इस धरती पर रहते हुए आपको पैसे का, रिश्तों का और नौकरी का, अपने बिजनेस का, अपने वरदानों आदि का प्रबंध करना होता है। और आपको बताऊं, अच्छा प्रबंधक ही परमेश्वर के राज्य में बढ़ता जाता है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ अच्छा प्रबंधक ही परमेश्वर के राज्य में बढ़ता जाता है। इसलिए परमेश्वर से मिली आशीष, उत्साह और वरदान आदि का जितना अच्छा आप प्रबंध करोगे, उतना आपको परमेश्वर और देते जाएंगे। हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, राज्य तुम्हारा है। चौथी और आखिरी बात, राज्य में हथियार होना चाहिए। राज्य में हथियार भी होते हैं। पढ़िए इफिसियों अध्याय 6 वचन 12। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से है, अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो हर देश का या राज्य का दुश्मन भी होता है। हालेलुया। हर देश या राज्य का दुश्मन होता है। एक देश का ज्यादातर दुश्मन उसका पड़ोसी राज्य ही होता है। इसलिए हर देश या हर राज्य सब अपने लिए सब प्रकार के गोला बारूद या हथियार बनाता है, ताकि युद्ध के समय दुश्मन राज्य के विरुद्ध उन हथियारों को इस्तेमाल कर सके। हालेलुया।
और इस युद्ध के पीछे का उद्देश्य, जब एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करता है, एक देश दूसरे देश से युद्ध करता है, उसके पीछे का उद्देश्य होता है कि अपने राज्य का विस्तार करना या उससे राज्य को स्थापित करना। हालेलुया। एक देश जब दूसरे देश पर चढ़ाई करता है, युद्ध करता है, तो उसका उद्देश्य होता है अपने राज्य को बढ़ाना या अपने राज्य को स्थापित करना। जब परमेश्वर ने आपको राज्य दिया, ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर ने आपको राज्य दे दिया है तो परमेश्वर के राज्य का हथियार आप हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपको राज्य दे दिया, परमेश्वर के राज्य का हथियार आप हैं। शैतान के विरुद्ध परमेश्वर का हथियार आप हैं। हालेलुया। अंधकार के राज्य के विरुद्ध परमेश्वर का हथियार आप हैं। दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध परमेश्वर का हथियार आप हैं। प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार के हाकिमों और दुष्ट आत्मा की और दुष्टता की आत्मिक सेना के विरुद्ध परमेश्वर का हथियार आप ही हैं। हालेलुया। इस धरती पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने वाला आत्मिक हथियार आप हैं। हालेलुया। वो हथियार आप हैं, परमेश्वर का हथियार आप हैं। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।